फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है, ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 21 जनवरी से राशन कार्ड और गैस सिलेंडर पर लागू होंगे 5 नए नियम। तो साथियों, 5 नए नियम कौन से लागू होने जा रहे हैं, अपडेट पे लास्ट तक बने रहें। साथियों, आप सभी यदि चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए साथियों, हम अपडेट पे विस्तृत चर्चा आपके बीच करते हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। साथियों, भारत सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं जो 21 जनवरी 2025 से लागू होंगे। तो इन नियमों का मुख्य उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी, कुशल और लक्षित बनाना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। साथ ही इन नए नियमों के तहत राशन कार्ड धारकों को न केवल मुफ्त राशन मिलेगा, बल्कि उन्हें हर महीने 1,000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। गैस सिलेंडर के नियमों में भी कई बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य वितरण प्रणाली को और अधिक कुशल बनाना है। तो साथियों, इस लेख में हम आपको इन नए नियमों, शर्तों और बदलावों के बारे में विस्तार से बताएंगे। जैसा कि साथियों, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 एक नज़र में हम देखते हैं क्या है, इस पे चर्चा करते हैं। अंत तक बने रहे साथियों, सारी सूचनाएं आपके बीच प्रेषित की जा रही है। साथियों, राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम 2025 का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाना है। तो आइए इन नए नियमों का एक संक्षिप्त अवलोकन करें। जैसा कि साथियों, विशेषता और विवरण दिया जा रहा है। तो योजना का नाम है राशन कार्ड गैस सिलेंडर नए नियम 2025। लागू होने की तिथि जो है 21 जनवरी 2025। मुख्य लाभ जो है मुफ्त राशन प्लस 1,000 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता। फिर पात्रता जो है साथियों, आय, संपत्ति और अन्य मानदंडों पर आधारित है। साथियों, आवश्यक दस्तावेज: आधार कार्ड, ई-केवाईसी, आय प्रमाण पत्र। गैस सिलेंडर सीमा प्रति परिवार 6 से 8 सिलेंडर प्रति वर्ष। कवरेज जो है लगभग 80 करोड़ लोग। योजना की अवधि 21 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2028 तक। साथियों, राशन कार्ड से जुड़े नए नियम के बारे में बात करते हैं। तो राशन कार्ड से संबंधित नए नियमों में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। इन नियमों का पालन करना हर राशन कार्ड धारक के लिए जरूरी होगा। तो आइए इन नियमों को विस्तार से हम समझते हैं। नंबर 1 है साथियों, ई-केवाईसी अनिवार्य, यानी सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी करवाना होगा। दूसरा जो है, ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2024 है। तीसरा जो है, ई-केवाईसी न करवाने पर राशन कार्ड रद्द हो सकता है। फिर साथियों, दूसरा पॉइंट है आय सीमा में बदलाव, यानी शहरी क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए तक होगी। दूसरा जो है, ग्रामीण क्षेत्रों में वार्षिक आय सीमा 2 लाख रुपए तक होगी। तीसरा जो है, संपत्ति सीमा, यानी शहरी क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या मकान रखने वाले अपात्र होंगे। फिर है, ग्रामीण क्षेत्रों में 100 वर्ग मीटर से बड़ा प्लॉट रखने वाले अपात्र होंगे। चौथा पॉइंट है साथियों, वाहन स्वामित्व, यानी नंबर 1 है, शहरी क्षेत्रों में 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रैक्टर या 4 पहिया वाहन रखने वाले अपात्र होंगे। पांचवा है, डिजिटल राशन कार्ड, यानी साथियों, भौतिक राशन कार्ड की जगह डिजिटल राशन कार्ड का इस्तेमाल होगा। दूसरा है, राशन लेने के लिए आधार कार्ड या बायोमेट्रिक सत्यापन का उपयोग किया जाएगा। साथियों, गैस सिलेंडर से जुड़े नए नियम, यानी गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। ये नियम गैस सिलेंडर के उपयोग और वितरण को और अधिक कुशल बनाएंगे। तो आइए इन नियमों को हम विस्तार से समझते हैं। नंबर 1 है साथियों, रियायती गैस सिलेंडर की संख्या में कमी, यानी प्रति परिवार साल में केवल 6 से 8 सिलेंडर ही रियायती दर पर मिलेंगे। दूसरा है, इसके बाद बाजार दर पर सिलेंडर खरीदना होगा। साथियों, दूसरा पॉइंट है स्मार्ट गैस सिलेंडर की शुरुआत, यानी सिलेंडर में स्मार्ट चिप लगाई जाएगी। दूसरा है, चिप सिलेंडर की भराई, उपभोग और वितरण की जानकारी तुरंत भेजी जाएगी। तीसरा है साथियों, गैस सब्सिडी में बदलाव, यानी इसमें पॉइंट वाइज हम एक्सप्लेन करें आप सभी साथियों तक। जैसे नंबर 1 है, सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जाएगी। दूसरा पॉइंट है, इससे फर्जी लाभार्थियों को रोका जा सकेगा। जैसा कि साथियों, नंबर 4 है, उच्च मानकों के सिलेंडर, यानी इसको भी हम पॉइंट वाइज एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो नंबर 1 है, सिलेंडर को ज़्यादा सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाला बनाया जाएगा। दूसरा है, गैस लीक होने के खतरे को कम किया जाएगा। फिर पांचवा पॉइंट है साथियों, ऑनलाइन बुकिंग और ट्रैकिंग। क्या है? तो गैस सिलेंडर की बुकिंग और डिलीवरी
डिलीवरी ट्रैकिंग पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। दूसरा पॉइंट है, इससे वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी साथियों। जैसा कि साथियों राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 के लाभ क्या हैं, तो साथियों इन नए नियमों से कई तरह के लाभ होंगे। आइए इन लाभों को विस्तार से समझेंगे कि क्या है। नंबर एक है वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंच। चलिए इस कॉन्सेप्ट पे हम चर्चा करते हैं। तो साथियों नए नियम सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। इससे गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को सीधा फायदा होगा। दूसरा है डिजिटलीकरण, यानी डिजिटल राशन कार्ड और ऑनलाइन प्रक्रियाओं से सिस्टम में पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे भ्रष्टाचार और गड़बड़ी की संभावना कम होगी। तीसरा पॉइंट है साथियों आर्थिक सहायता, यानी 1,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त आर्थिक सहायता गरीब परिवारों के लिए बड़ी राहत होगी। यह राशि उनकी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। चौथा पॉइंट है गैस सिलेंडर का बेहतर वितरण, यानी स्मार्ट गैस सिलेंडर और नई वितरण प्रणाली से गैस की कालाबाजारी पर रोक लगेगी। इससे आम लोगों को समय पर और सही कीमत पर गैस सिलेंडर मिल सकेगा। पांचवा है सुरक्षा में वृद्धि, यानी उच्च मानकों के गैस सिलेंडर से घरों में सुरक्षा बढ़ेगी। गैस लीक होने के खतरे को कम किया जा सकेगा, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी। साथियों राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है, तो चलिए इस पर भी हम चर्चा करते हैं। साथियों नए नियम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज आवश्यक होंगे, जैसे नंबर 1 आधार कार्ड, नंबर 2 पैन कार्ड, तीसरा है बैंक पासबुक की कॉपी, चौथा है बिजली का बिल, पांचवा आय प्रमाण पत्र, छठा है निवास प्रमाण पत्र, सातवां है परिवार के सदस्यों का फोटो। साथियों हम राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 25 के लिए पात्रता क्या होगी इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो इन नए नियमों के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंड होंगे, जैसे नंबर 1 है राशन कार्ड धारक होना अनिवार्य है। दूसरा है वार्षिक आय निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए। तीसरा है राशन कार्ड का KYC पूरा होनी चाहिए। चौथा है BPL अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक होना चाहिए। अगला है परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथियों राशन कार्ड और गैस सिलेंडर नए नियम 2025 का प्रभाव क्या है, तो राशन कार्ड धारकों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉइंट वाइज इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे आपके बीच साथियों। जैसे नंबर 1 है डिजिटल प्रक्रिया, यानी राशन लेने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। दूसरा है आर्थिक सहायता, यानी 1,000 रुपये प्रतिमाह की अतिरिक्त राशि से गरीब परिवारों को मदद मिलेगी। अगला है पारदर्शिता, यानी KYC और डिजिटल सत्यापन से फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। साथियों गैस उपभोक्ताओं पर प्रभाव की बात करते हैं, तो नंबर 1 है सीमित सब्सिडी, यानी रियायती गैस सिलेंडरों की संख्या कम होने से कुछ लोगों को अधिक कीमत चुकानी पड़ सकती है। दूसरा है बेहतर सुरक्षा, यानी उच्च मानकों के सिलेंडर से घरों में सुरक्षा बढ़ेगी। तीसरा है स्मार्ट ट्रैकिंग, यानी स्मार्ट गैस सिलेंडर से उपभोक्ता अपने गैस उपयोग को बेहतर तरीके से ट्रैक कर सकेंगे। डिस्क्लेमर में हम कह सकते हैं साथियों कि यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए, हालांकि हमने सटीक जानकारी प्रदान करने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन सरकारी नीतियां और नियम समय समय पर बदल सकते हैं। कृपया नवीनतम और आधिकारिक जानकारी के लिए संबंधित सरकारी विभागों या अधिकृत स्रोतों से संपर्क करें। आप इस लेख में दी गई जानकारी के आधार पर किए गए किसी भी कार्य के लिए लेखक या प्रकाशक जिम्मेदार नहीं होंगे। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी निर्णय लेने से पहले स्वयं जांच करें, आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञों से परामर्श लें। साथियों एक मात्र इंटरनेट से प्राप्त की हुई सूचना ही हम प्रेषित कर रहे हैं आप तक। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि और सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर लें, उसके बाद ही इस पर काम करें। आप सभी का चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू दोस्तों।